इंडियन मॉनसून ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक फिनोमिनन है, ये एक इमोशन है जो हर इंडियन को कनेक्ट करता है। गांव के किसान से लेकर दिल्ली के पॉलिसी मेकर तक सब इसका इंतजार करते हैं। एक पूरा सब कॉन्टिनेंट जहां 1 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, अपनी सांस रोककर इंतजार करता है। वो इंतजार करता है इन हवाओं का जो मॉइस्चर से भरी हुई है कि वो आए। ये सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है, ये तो इंडिया का हार्ट बीट है जो उसकी इकोनॉमी, कल्चर और लाइफ को तय करता है। मॉनसून शब्द खुद अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब है सीजन। ये सूखी जमीन को एक हरे भरे कारपेट में बदल देता है। लेकिन आखिर ये मॉनसून है क्या? सिंपल शब्दों में ये हवा के पैटर्न्स का सीजनल रिवर्सल है। ये हवाएं इंडियन ओशन से बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं। जब ये मॉइस्चर वाली हवाएं जमीन से टकराती हैं, तो वो ऊपर उठती है, ठंडी होती है और कंडेंस होती है, और फिर वो बारिश बनकर बरसती है। यही मॉनसून का मैजिक है। ये एक कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक डांस है जिसे नेचर ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। मॉनसून कोई ऐसी यूनिफॉर्म चादर नहीं है बारिश की जो पूरे देश को एक साथ ढक ले। इसका एक स्पेसिफिक अराइवल टाइम और रास्ता होता है। कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश होती है जिससे फ्लड्स आ जाते हैं। दूसरे इलाकों में शायद कम बारिश होती है जिससे ड्राउट लाइक कंडीशंस बन जाते हैं। ये वेरिएबिलिटी मॉनसून से जुड़ी सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। फिर भी इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद इसके आने का जश्न मनाया जाता है। ये चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है। ये हमारी नदियों और रिजर्वोयर्स को फिर से भर देता है। ये हमारी एग्रीकल्चर की जान है। हमें सीखना होगा कि मॉनसून हमसे क्या कहता है। निभाते हैं। ये जियोग्राफिकल और मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स तालमेल है। इंडिया में मॉनसून का आना एक ऐसा इवेंट है जिसका बेसब्री से इंतजार होता है। ये आमतौर पर मई के तीसरे हफ्ते के आसपास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर सबसे पहले दिखाई देता है। फिर ये जून की पहली तारीख के आसपास केरल के कोस्ट पर इंडियन मेनलैंड में अपनी ग्रैंड एंट्री करता है। हवा जो ह्यूमिडिटी से भरी होती है, आखिरकार जीवन देने वाली बौछारों में बदल जाती है। जब मॉनसून हवाएं पेनिनसुलर इंडिया के दक्षिणी सिरे पर पहुंचती है, तो वे 2 मेन ब्रांचेस में बंट जाती हैं। पहली ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच, जो वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ती है। वेस्टर्न घाट्स इन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे विंडवर्ड साइड पर भारी बारिश होती है। दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है। ये बे से और मॉइस्चर उठाती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियों में भारी बारिश लाती है। मौसिनरम और चेरापुंजी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से हैं, उन्हें इसी ब्रांच से बारिश मिलती है। ये दोनों ब्रांचेस फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ती है और आखिरकार इंडिया के अटरी मैदानों में मिल जाती है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हर ब्रांच की प्रोग्रेस को बहुत ध्यान से ट्रैक करता है। इन ब्रांचेस का कोऑर्डिनेशन ये पक्का करता है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो। इन डायनामिक्स को समझना मॉनसून के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया भर में मॉनसून का सफर एक धीमी और स्टेडी चाल है। केरला में जून की पहली तारीख के आसपास शुरू होने के बाद अरेबियन सी ब्रांच उत्तर की ओर बढ़ती है,
जून 5 तक ये आमतौर पर ज्यादातर केरला, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और कोस्टल कर्नाटका को कवर कर लेती, फिर भी ये पूरे देश को एक साझा इंतजार और निर्भरता में बांधता है। जैसे मॉनसून आता है वैसे ही वो जाता भी है। इसे रिट्रीटिंग मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं। इसके जाने का प्रोसेस इसके आने से ज्यादा धीरे होता है। ये आमतौर पर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों जैसे राजस्थान से सितंबर के पहले हफ्ते के आसपास शुरू होता है। जैसे जैसे पतझड़ आता है, जमीन ठंडी होने लगती है, जिससे जमीन के ऊपर का लो प्रेशर एरिया कमजोर हो जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून हवाएं वापस जाने लगती हैं और उनकी जगह नॉर्थ ईस्ट से सूखी ठंडी हवाएं ले लेती हैं। इस फेज को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं। मिड अक्टूबर तक मॉनसून आमतौर पर ज्यादातर नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया से चला जाता है, लेकिन लौटता हुआ मॉनसून इंडिया के सभी हिस्सों के लिए पूरी तरह सूखा नहीं होता। जब ये नॉर्थ ईस्ट हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं, तो वे मॉइस्चर उठा लेती हैं। जब ये हवाएं इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट से टकराती हैं, तो वे काफी बारिश लाती हैं। ये पीरियड अक्टूबर से दिसंबर तक तमिलनाडु जैसे इलाकों के लिए मेन रेनी सीजन होता है। लौटते मॉनसून के पैटर्न्स को समझना वाटर मैनेजमेंट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत जरूरी। कास्टिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जरूरत होती है।